Hello students, I'm making the another parts of aldehyde, ketone and carboxylic acid. जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बता दिया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। 8 मार्क्स का आता है। जब पेपर हमारे पास आता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब सारा चैप्टर मतलब पूरा पेपर ही इस चैप्टर से आ गया है। तो इसका एक पार्ट मैंने कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट मैं क्या करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और थोड़े से क्वेश्चन लूँगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसके बाद मैंने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या फिर रीजन बेस्ड क्वेश्चन को लेना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और उसके बाद कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कन्वर्जन वाले होंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो प्रीवियस 10 ईयर्स 15 ईयर्स में आए हैं वो सारे के सारे एक साथ करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर सफिक्स जो यूज़ करते हैं हम वो ओइक एसिड यूज़ करते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड ऑलरेडी मैंने पेपर में सारा प्रिपरेशन मेथड को नोट कर लिया है क्योंकि टाइमिंग का इशू है। अगर मैं लिखूंगा तो टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी पहले ही सारा फिलअप कर रखा है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा बस आपको, ठीक है। तो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, तो अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करते ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। बट याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एल्कलाइन KMnO4 है, K2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में। तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल अगर लिया है और अल्कोहल को डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से पिक करता है, क्या कि अगर हमारे पास R और AR एक साथ दे रखा है, मीन्स टोल्यूइन दे रखा है, या इसकी चेन इंक्रीज की जा सकती है R की। तो अगर हमने KMnO4 के साथ हीट किया और KOH लिया तो सबसे पहले इसका सोल्ट ऑफ एसिड बन जाता है और उसके बाद बेंजोइक एसिड बन जाता है। अब रहता क्या है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पर KMnO4 KOH हीट और H3O+ यहीं पर लिख देंगे तो आप डायरेक्टली इस टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम रहती कब है? प्रॉब्लम रहती है कि अगर हमारे पास यहाँ टोल्यूइन की जगह प्रोपाइल हो, तो प्रोपाइल अगर हमारे पास है तो क्या कर सकते हैं फिर? तो प्रोपाइल हो या ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कार्बन की चेन कितनी भी हो, R की चेन, जब भी हम इसका क्या करेंगे, प्रिपरेशन मेथड करेंगे, KMnO4 हम यहाँ से लेंगे, KOH बेसिक मीडियम में हीट करेंगे, H3O+ लेंगे, यहाँ से बेंजोइक एसिड ही बनेगा एक कार्बन वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको नोट कर लेना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ जो मैंने बताई है आपको, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी पता कर लिया था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, वो एल्डिहाइड के हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो। बट अगर हमने क्या लिया, टोल्यूइन लिया और उसकी हम KMnO4 और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बेंजोइक एसिड बनता है, वो चाहे कार्बन 1 हो या कार्बन मोर देन हो। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करते हैं तो फ्रॉम एसिड डेरिवेट, एसिड डेरिवेट का मीन्स क्या हो गया? सपोज डैट C+OH, अब इसको अगर रिप्लेस कर दें हम C+O और R तो ये एस्टर बन जाएगा। इसी को यहीं से रिप्लेस करके हम C+NH2 लगा दें तो ये एमाइड बन जाएगा। तो डेरिवेट्स का मीन्स हो गया कि जो उससे बनते हैं, एसिड से बनने वाले, जिसमें अमाइंस एमाइड हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, हेलोजन का मतलब एसाइल वाला, मीन्स C+Cl। तो अगर ये कंडीशंस हमारे पास रहती है तो हम डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं, वो चाहे हमारे पास एमाइड हो, एसाइल हैलाइड हो या फिर एस्टर हो। ठीक है,
अब हाइड्रोलाइसिस करने का क्या मीन्स है? हाइड्रोलाइसिस सबसे बेहतर होता है एसाइल हैलाइड का, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का, और उसके बाद होता है एस्टर का, और सबसे कम होता है एमाइड का। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर समझनी है, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कंडीशन रहेगा, मैं पेपर ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन रहती है वो क्या है? वो हमारे पास कंडीशन ये रहती है कि अगर मेरे पास दो एसिड हैं और इन दो एसिड में से मैं वाटर को निकाल दूं, किसको निकाल दूं? वाटर को निकाल दूं। सपोज डैट यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ से वाटर निकाला तो अब मेरे पास बचा CH3C डबल बॉन्ड O, ये O, C डबल बॉन्ड O, ये, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, मतलब एक ऐसा एसिड जहाँ से वाटर निकल गया हो, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड है। अब आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी एसिड की रिएक्शंस हमारे पास रहेगी कभी भी, और 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मोल्स ले लिए, तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड बनेगा आफ्टर रिमूविंग वाटर। अब जब भी इसके साथ आपने रिएक्शन करनी है, एसिड एनहाइड्राइड की कहीं पर भी रिएक्शन कर रहे हो आप, एसिड एनहाइड्राइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CH3CO का होल ट्वाइस O। इस एसिड एनहाइड्राइड को जहां भी आपने लिखना है और इसकी कहीं पर भी रिएक्शन हो रही है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे किसी के साथ भी, तो सबसे पहली कंडीशन के एक एसिड बनेगा, अगला कंपाउंड कुछ भी बने, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट एक हमारे पास CH3COOH बनेगा ही बनेगा। जब भी हम किसी की भी रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे तो एक हमारे पास एसिड बनेगा, और ये एसिड एनहाइड्राइड किससे बनता है? ये भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेते हैं, उसमें से वाटर निकालते हैं, तब एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। क्लियर है? बाकी तो क्लियर है ही। हमारे पास COOH आएगा तो एसिड, CONH2 आएगा तो एमाइड, COOR आएगा तो एस्टर, और यहाँ पर COCl आएगा तो, या फिर X लगा दें आप यहाँ पर, तो एसाइल हैलाइड। ये हमारे पास डेरिवेशंस होती हैं एसिड की। क्लियर है? चलिए, वही सम कंडीशन हमने यहाँ फॉलो की है, सेम कंडीशन हमने फॉलो की है। एसाइल हैलाइड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड, ये इजी टू हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज सबसे पहले किसका हो सकता है? इसका हो सकता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमने नाइट्राइल की रिएक्शन करनी है, तो यहाँ से भी रिडक्शन की प्रोसेस यूज़ करनी है, हाइड्रोलाइसिस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से हम कर देते हैं बॉन्ड ब्रेक, और जैसे 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो हमारे पास O यहाँ दे देते हैं और यहाँ पर H2 दे देते हैं। तो जैसे यहाँ देते हैं तो C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड बन जाता है। सेम हम यहाँ से वही कंडीशन प्रोसेस की फॉलो करते हैं। अब हमने क्या बनाना है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H यहाँ पर दे देते हैं, एक H यहाँ पर, और यहाँ पर दे देते हैं OH। तो यहाँ से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और अमोनिया निकल जाती है। क्लियर? क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, RMgX क्या होता है? दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX क्या होता है? दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CO2 ड्राई आइस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस तो कराएंगे ही कराएंगे, तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है डायरेक्टली। क्लियर है? ठीक है, डन, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि अगर हमने एसिड लिया है और एसिडिक कंडीशंस को फॉलो करते हैं और अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन का मीन्स ये है कि यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इसको देता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये इसको देता है, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बन जाते हैं। 2 कंपाउंड जैसे बनते हैं तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं, और जैसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो यहाँ से एक तो वाटर निकल जाता है और अमोनिया निकल जाती है। क्या निकल जाता है? वाटर और अमोनिया। अच्छा, वाटर और अमोनिया निकालने के बाद क्या बचेगा? यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से हमारे पास 2 अमोनिया, तो एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो H2O, तो 2H2O अमोनिया के भी यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और अमोनिया निकलने के बाद क्या होगा? C डबल बॉन्ड, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? H। देखो
यहाँ पर NH की कंडीशंस क्या है हमने अलग से लिख दिया, NH4 और NH4 है हमारे पास है, और यहाँ से क्या है 2 ऑक्सीजन है, तो H कितने निकालने 4, तो हम सपोज डैट ये 4 के 4 हम यहाँ लेके आ गए, तो यहाँ से 2H2O निकल गया, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन ये वाले ख़त्म हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो N, एक N ये बचा, ठीक, और यहाँ से एक H, तो NH तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से क्या निकल गई NH3 गैस निकल गई। क्लियर है। चलिए आगे मूव करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नहीं, पहले ये देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन ईथर, देन हाइड्रोकार्बन। और यहाँ मैं कंपेरिजन अगर करता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन में तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, पर हम फिर भी एल्डिहाइड को ज़्यादा ही कंसीडर करते हैं। अब ये कब, जब सिमिलर मोलिकुलर मास हो, क्या हो, सिमिलर वी कैन से मोलर मास और अ मोलिकुलर मास। अगर सिमिलर मोलर मास या मोलिकुलर मास है देन वी कैन फॉलो दिस कंडीशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और बेटा देखो, इस पूरी वीडियो का पर्पस जो मेन है ना वो है एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद में रीजन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिक किए जाते हैं इस चैप्टर से, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 वीडियो ऑलमोस्ट में 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली वीडियो में मैंने एल्डिहाइड और कीटोन को कवर किया था, अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद रीजन बेस्ड और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो मैं सारा पूरा ऑर्गेनिक का एक साथ ही कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर अच्छी लग रही है तो औरों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। क्लियर। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लीवेज होता है, क्योंकि दिस इज द एसिड, तो एसिड की तरह भी क्लीवेज करता है, बेस की तरह भी क्लीवेज करता है। मतलब अगर H ब्लैक वर्क किया तो एसिड की तरह, मतलब ये दिस इज द एसिड। और ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है ब्रिज का एफिशिएंसी और क्या बनता है, वाटर, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है किसके साउंड में, पॉप की साउंड में, बहुत पढ़ा था हमने, ठीक है। और अगर एसिड की बेस से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एसिड बेस की रिएक्शन करके सोल्ट प्लस के वाटर बन जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब हमने क्लीवेज करना है COH बॉन्ड का। तो अगर COH बॉन्ड का क्लीवेज किया P2O5 की प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से निकल जाता है क्या, वाटर निकल जाता है, और क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। अभी इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, ये डिस्कस किया था हमने, CH3CO का होल ट्वाइस O, यहाँ पर R CH3 लिया है हमने। इसी का हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें तो एस्टर बन जाता है, और इसी का रिएक्शन PCl5 के साथ करें, किसके साथ करें, PCl5 के साथ, तो एसाइल हैलाइड बन जाता है। और इसी की रिएक्शन सुन लीजिएगा, इसी की रिएक्शन अगर किसके साथ करें, NH3 के साथ करें तो एमाइड बन जाता है। अब आप समझ लें, मैं इसका पूरा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन में है। सपोज डैट मेरे पास क्या है, देख लेना, इस फ्लो चार्ट को देख लेना। मेरे पास क्या है, मेरे पास है एसिड CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन मैंने करनी है 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी में अगर मैंने P2O5 के साथ रिएक्शन की तो P2O5 क्या करेगा, यहाँ से वाटर निकल आएगा और यहाँ से बना देगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या बना देगा, एसिड एनहाइड्राइड। अगर इसी की रिएक्शन हमारे पास कंडीशंस में है अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाता है, एस्ट्रिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ से बन जाता है एस्टर CH3COOR। क्लियर। अब इसी की रिएक्शन अगर हमने PCl5 के साथ कराई तो यहाँ से एसाइल हैलाइड बन जाता है, और उसका कंपाउंड क्या होता है, CH3CO। अगर यहाँ पर हमने PCl लिया है तो Cl बन जाएगा। और इसी की रिएक्शन अगर डायरेक्टली हमने NH3 के साथ कराई
तो यहाँ से बन जाता है एमाइड। क्या बन जाता है? एमाइड। ये कन्वर्जन वाली कंडीशन है, आप देख लीजिएगा, ये कन्वर्जन वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन यहीं से क्लियर होने हैं, कन्वर्जन यहीं से क्लियर होने हैं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करें। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। हाँ, आ जाते हैं अब क्वेश्चंस पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पर इंक्रीज करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट का बिहाफ इंक्रीज करना है ऑलमोस्ट सिमिलर टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम हमारे पास, इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3। तो सबसे पहले आएगा CH3CHO। अरे याद करो, अभी तो बताया था, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है बार बार। वेयर इज, ऊपर कहाँ गया? इधर ही है ना। हाँ, ये दिस इज। देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड ईथर। यहाँ देखो, सिर्फ ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है? अल्कोहल है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम किसका होगा? एल्डिहाइड का। आफ्टर डैट CH3CH2OH, और आफ्टर डैट हमारे पास आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है? ओके, डन। अब क्वेश्चंस की कंडीशंस रहती है हमारे पास। ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है किन किन ईयर में आया है ये, बट ये मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी मेंशनड। मतलब जो प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी बन के आई हमारे पास, और ये प्रॉपर्टी आई एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, और देखिए बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमने करना क्या है? आपने सबसे पहली कंडीशन को ये समझनी है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंडक्टिव इफेक्ट। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट को कितने स्टूडेंट्स को पता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट एंड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। 3 कार्बन के बाद ये नेगलेक्ट हो जाता है। हमारे पास 2 कैटेगरी में ये होता है, -I और +I। -I एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है और +I बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप बड़े ध्यान से समझना, +I हमारे पास जो होता है, दिस इज द डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? विथड्रॉइंग ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ को दिखाता है, दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ। एक हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होता है और एक हमारे पास क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ दिखाता है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहली कंडीशन याद रखनी है, ऑर्डर। क्या याद रखना है? ऑर्डर ऑफ -I। तो इसका ऑर्डर है नो सन को फक्कल बिराई, नो सन को फक्कल बिराई। आफ्टर दैट अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल, ईथर, फिनाइल है, अल्कोहल, ईथर, फिनाइल है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I। अब इसका ऑर्डर का क्या खेल है मैं बताऊंगा आपको, आप इसको पहले नोट कर लो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑर्डर वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहला
अच्छा, इसी में लिख लीजिए ऑर्डर, प्लस का ऑर्डर भी यहीं नोट करा देते हैं, प्लस का ऑर्डर भी यहीं पर नोट हो जाएगा, प्लस आई का ऑर्डर। तो टर्सरी मिथाइल सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी मिथाइल, उससे कम प्राइमरी मिथाइल, और उससे कम हमारे पास आएगा मिथाइल। और बोर्ड लेवल पे सिर्फ अगर बात करें तो यहीं से कंप्लीट हो जाती है कंडीशन के टी डी एंड एच। टाइटेनियम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, दिस इज द एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कंडीशन रहती है। इसकी पिक्चर क्लिक कर ले पहले, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ही मुझे एक्चुअली बतानी है प्रॉपर, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे या बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन बनता है, तो पहले इसको समझना है। क्लियर, डन। ऑर्डर, नो सन को फकल बिराई, अल्कोहल, ईथर, फिनाइल है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, टीडीएच, टीडीएस, टीडीएच। क्लियर। चलिए, अब इसी को और हमें और करना है कि हम कैसे निकालेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के की होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के की होती है। किसके होती है, पी के। अब आपने याद रखना है, या अच्छा एक चीज़ और बता दूं, 10th क्लास में हमने पढ़ा था जितनी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगा इतना ही वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जितनी OH की कंसंट्रेशन होगी इतना ही वो क्या होगा, बेसिक होगा। याद है ना, पढ़ा था, ठीक है। अब जो के है, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अगर किसी का के बढ़ रहा है मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मीन्स उसकी माइनस आई का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट कुछ याद रखना, इन पॉइंट को याद रखना। और उसका पी के बी मीन्स, पी के बी का मीन्स होता है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू उसकी कम हो रही है। तो अगर किसी का के इंक्रीज होगा तो पी के डिक्रीज होगा। अगर के ए किसको बता रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो पी के किसको बताएगा, पी के ए बताएगा बेसिक स्ट्रेंथ को। ये कंडीशन आपने पहली पॉइंट में याद रखनी है। अच्छा ठीक है, ये तो थी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH निगेटिव की कंसंट्रेशन। ये भी पॉइंट याद कर लो। इस वीडियो का सबसे हॉट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। क्लियर। अब जब भी इसको एक्सप्लेन करना होता है, मतलब सिंपल है कि अगर किसी की बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्लस आई ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसकी के भी ज़्यादा होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये है कि उसकी पी के भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने नोट करना है। जैसे ऊपर वाला पॉइंट नोट किया था वैसे ही ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डीएनपी यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, डीएनपी, डीएनपी, डीएनपी टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन पढ़ा है ना, कार्बन कंपाउंड के लिए होता है, प्रैक्टिकल में कराया होगा टीचर्स ने आपको। तो डीएनपी, डीएनपी क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, आफ्टर डैट नंबर देखते हैं, आफ्टर डैट पावर देखते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग अगेन, प्लीज नोट डाउन। D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर, P फॉर पावर। डिस्टेंस का मतलब COOH के कितने नंबर ऑफ कार्बन पे लगा हुआ है। हमारे पास कोई ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ऑर्डर वाला, तो फिर हम D को देखते हैं, D के बाद N को देखते हैं और N के बाद P को देखते हैं। डिस्टेंस, नंबर ऑफ, पावर। अब यहाँ आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ, पहले इसको समझे क्या था। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको यहाँ रोक देते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, डन। और इस वाले पॉइंट का भी, इसका क्योंकि बार बार मैं आपको एक साइड रख दे रहा हूँ, क्वेश्चन करूँगा तो दिखाना पड़ेगा बार बार मुझे, ठीक है। चलिए मूव टू द अनदर पॉइंट। पहला पॉइंट COOH CCH2COOH FCH2COOH। अच्छा, मैंने पेपर ले लेना है क्योंकि मैं सोल्व करके अलग से दिखाने वाला हूँ आपको। उसमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो जितना ट्राई हो, अगर नहीं होते हैं क्वेश्चन तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या करना है। अच्छा, इसको ना एक तरीका और अच्छा हो जाएगा कि इसको H बना लो, ठीक है, आप समझ में आ गया। COOH 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 तीनों में है, क्लियर है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, है, डन। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई कि यहाँ पर COOH है। अब आगे करना है, आगे कंडीशन देखो, इसके बाद सेकंड नंबर सेकंड नंबर सेकंड नंबर सेकंड नंबर पर ही, तो यहाँ पर डिस्टेंस सबसे पहले देखिए, DNP लगाइए, DNP। तो DNP का मतलब सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नंबर 1 पे ही है, तो डिस्टेंस वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, नंबर देखिए, यहाँ पर भी एक लगा, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इसका मतलब नंबर भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ वर्क करेगी पावर, और पावर वर्क करने का मीन्स है कि हमने यहाँ देखना है इसका ऑर्डर। पावर का मतलब हो गया ऑर्डर। सबसे पहले फ्लोरीन आ रहा है, उसके बाद क्लोरीन आ रहा है, और उसके बाद यहाँ जाके हाइड्रोजन आ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आगे बात समझ में या नहीं आई, पहले ये बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, 100% सियोरिटी है, 101% सियोरिटी के यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्लियर, डन। चलिए अब बेटा दिस इज योर होमवर्क। अब ये बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक मैंने बॉलिंग पॉइंट का एक्सप्लेन कर दिया और एक मैंने स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि टाइमिंग का इशू है, वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया। उसके बाद विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट वी आर स्ट्रोंगर, बहुत सिंपल है, दिस वन, क्योंकि फ्लोरीन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 पे 3 पे लग रहा है, 1 2 3 4 पे लग रहा है, इसका मतलब ये होगा, ये होगा। इस पे देखिए ये, चलिए 2 मैंने कर दिए, बाकी 2 आपने खुद करने। दिस इज योर होमवर्क, ये भी होमवर्क है, और बेटा कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3CO इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, क्या होगा, दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या मूव होगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, और HCl निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा COCH3, जिसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है, ये होता है एसीटोफिनोन, याद रखना है नाम। देखिए पहला नाम अगर CH3COCH3 है तो एसीटोन, इसी में बेंजीन लग जाए, और COCH3 तो एसीटोफिनोन, और अगर यहीं पर हमारे पास C डबल बॉन्ड और दोनों साइड में ही बेंजीन लग जाए तो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, डन। देखो ये भी ये कह रहा है, हाउ कैन यू कन्वर्टेड द फॉलोइंग बेंजीन टू एसीटोफिनोन। तो बेंजीन टू एसीटोफिनोन क्या करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, COCH3 और एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। हैव यू गॉट इट, डन। चलिए मूव टू द अनदर टॉपिक, अनदर टॉपिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस देखने हैं, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें ये लास्ट 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद में रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है से मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो रीजन बेस्ड पे
वीडियो होगी, उस वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स वहीं से आने वाले हैं, क्योंकि रीज़न बेस्ड पे ही बहुत सारे क्वेश्चन होता है। अच्छा, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ये टॉपिक होगा, कैसे कैसे कंडीशंस रहती है। सबसे पहले कंडीशन देख लें क्या कह रहा है। वो कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, एरोमेटिक क्या होता है? जो AR होता है उसको एरोमेटिक कहते हैं। ए ऑन द ट्रीटमेंट विद CH3Cl KOH। याद करो ये कौन सी प्रोसेस को बता रहा है। क्लोरोफॉर्म KOH या NaOH के साथ किस में लेते थे हम? याद करो, रेमर्टिमर रिएक्शन याद आ रही है? बिल्कुल याद आ रही होगी। उस रिएक्शन में लेते थे, वहां पर फिनोल से एल्डिहाइड बनाते थे। मतलब ए जो कंपाउंड हमारे पास होगा वो फिनोल होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या बता रहा है। गिव्स टू कंपाउंड्स बोथ ऑफ विच गिव टू सेम प्रोडक्ट बी व्हेन डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ बी गिव्स सी। सेम कंडीशन, अगर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, पहला एरोमेटिक कंपाउंड मेरे पास बन के आ गया जिसको मैंने फिनोल कहा इसके बिहाफ पर, और फिनोल का मैं अगर CHCl3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहां से बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी से बताइए? सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। बट उसने क्या कहा है कि हम सैलिसैल्डिहाइड नहीं, जो हमने फिनोल लिया है उस फिनोल की कंडीशन को हम यूज करें तो उसमें जिंक डस्ट डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? जिंक डस्ट। और जिंक डस्ट अगर हमने उसमें डाल दी, इसका मतलब वहां पे बेंजीन बन गई। और जब बेंजीन बन गई तो अब हमारे पास बेंजील्डिहाइड बनेगा, बी कंपाउंड जो बनेगा। चलिए, विद मोलिकुलर फॉर्मूला C7 क्या है? C7H8O2 बन जा रहा है। कब? जब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। पेपर ले लो बेटा। अच्छा, पेपर यहाँ ठीक है, यहीं से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ए कंपाउंड तो हमारे पास आ गया फिनोल, बी कंपाउंड हमारे पास बन के आ गया क्या? बेंजील्डिहाइड। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? कोई भी ले लो, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजिल क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनेगा, COOH। अब देखो, इसको C माने और इस C का उसने क्या दे दिया है? फॉर्मूला दे दिया है C7। तो 6C तो यहां से हो गए, 1 2 3 4 5 6 C तो यहाँ से हो गए, और एक C हो गया, तो C तो हो गया 7। अब H देखो कितना है। H उसने कितना बोला है? H 6 है। तो 1 2 3 4 5 5, क्योंकि इसका तो होगा नहीं H, क्योंकि इस पर तो ही लग गया। तो 5 और 1 कितना हो गया? H6 हो गया। और O बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो आपको लगातार देखनी पड़ेगी, तभी आपके समझ में आएगा। मैंने बताया था अगर O आता है तो या तो वो क्या होगा? एल्डिहाइड, या क्या होगा? अल्कोहल, या क्या होगा? ईथर, या क्या होगा? कीटोन। अगर O2 आ जाता है कंपाउंड में तो या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर क्या होगा? एस्टर होगा। अब यहां तो उसने कंपाउंड में बता दिया, तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर क्या है? या क्या है बताओ? एल्डिहाइड या फिर एस्टर। सोडियम सोल्ट ऑफ C on heating with soda lime. D compound may be also obtained when distilled with a zinc dust. Identify A, B, C and D. अब रह गई बात किसकी? D बनाने की। तो D भी यहाँ से बन जाएगा। कैसे? सोल्ट ले लो। क्या बनाया था हमने? अच्छा, C हमने ये B हो गया। अच्छा, A B और C हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। वो हमसे सिर्फ कुछ रिएक्शन नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ हमसे A B और C पूछ रहा है। तो A अल्कोफिनोल, B एल्डिहाइड, C कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन हम डी कार्बोक्सिलेशन करा दें। क्या करा दें? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से बन जाता है क्या? बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। क्योंकि और यहाँ से निकल जाता है